वाराणसी की शनिवार गोष्ठी द्वारा उल्लूक महोत्सव 2024 का आयोजन 23 नवंबर को शाम 7 बजे लक्सा के मड़वाड़ी समाज भवन में होगा। उल्लूक देव का स्वागत खीरोज के पेड़ पर प्लॉट बनाकर और आरती के साथ किया गया। यह अनोखा कार्यक्रम 25 साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें हास्य कवि सम्मेलन होता है और समाज व राजनीति पर मजेदार व्यंग किए जाते हैं। संस्था के उपाध्यक्ष विवेक सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद उल्लूक देव काशी में रहकर नेताओं को सलाह देंगे। दमदार बनारसी हूँ और आदरणीय मनीष तुलसियान जी और आदरणीय दिलीप सिंह जी, हम बनारस के फक्कड़ लोग हैं जो मस्ती जीते हैं। तो इसी मस्ती का प्रतीक उल्लूक महोत्सव हम हर साल बनारस में मनाते हैं। उल्लूक महोत्सव की शुरुआत स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी जी, पंडित सुदामा तिवारी साण बनारसी जी और स्वर्गीय जगदम्बा तुलसियान जी ने की थी, जो 25 वर्षों से, इस बार 25वां आयोजन है हमारा, 25 वर्षों से अनवरत होता आ रहा है। उल्लू को सामाजिक प्राणी हम मानते हैं। हम किसी को मजाक में कह तो देते हैं कि तुम उल्लू हो, लेकिन ये मजाक समझिए कि उसको गाली के तौर पे नहीं, उसको नीचा दिखाने के तौर पे नहीं, बल्कि हम उसका सम्मान बढ़ाने के लिए कहते हैं कि तुम उल्लू हो, क्योंकि उल्लू किसानों का मित्र होता है। अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है उल्लू को। उल्लू कीड़ों को खा करके फसलों की रक्षा करता है, तो एक तरह से रक्षक के रूप में हम उल्लू को देखते हैं। अब हिंदुस्तान में और वर्तमान राजनीति में अगर उल्लू को देखा जाए तो बड़ा महत्व है। उल्लूक महोत्सव से कुछ दिन पूर्व उल्लूक देव काशी में पधारते हैं और उनके रहने के लिए नेचुरल क्वार्टर की व्यवस्था होती है, जो किसी पेड़ पर बनाई जाती है। उनका फ्लैट तैयार हो गया है, रंग रोगन हो गया है और फ्लैट में एकदम देखिए घोंसला बना हुआ है उल्लूक देव का। अब वो काशी में उल्लूक महोत्सव तक निवास करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में फंसे थे, इसलिए इस बार आने में उनको देर हो गई। महोत्सव 2024 वाला 23 नवंबर यानी कि कल शनिवार को है, मारवाड़ी समाज भवन लक्सा पर। आप सभी देशवासी जितने लोग हैं वो सब आमंत्रित हैं, हालांकि पहुंचेंगे तो बनारसे वाले। देखिए, सरकार में तो उल्लूक देव के कितने सारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और ये कहने की जरूरत नहीं है। हर जगह हमारा शहर तो निराला है। आप देखिए, सड़क बनाई जाती है तो पता चलता है कि अरे यार एमन पानी का पाइप तो डलने नहीं हो, तो फिर खोदा जाता है, उसको खोद के पाइप फिट किया जाता है। बाद में 1 महीना बाद पता चलता है एमन बिजली का तार भी डाले को, तो फिर से खोदा जाता है। तो अब ये उल्लूक पने की हद है। तो हमारे उल्लूक देव के प्रतिनिधि चाहे नगर निकाय के सीटों पर स्थापित हो, चाहे विधानसभा में देखिए, चाहे संसद में देखिए, हर तरफ आपको इनके प्रतिनिधि मिलेंगे। कहे हम तो इशारे में बात करते हैं, तो हमने कहा कि है गिनती तुम्हारी बड़े उल्लुओं में, कहीं के हो नेता कहीं के हो वोटर, भटकते हो क्यों जाके दिल्ली में प्यारे, बना है तुम्हारा बनारस में कोटर।